हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 1 मार्च और आज शिवरात्रि भी है, तो आप सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग यहां पर आज के जो है वो 1 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस जो है वो बंद थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे झारखंड की करेंट अफेयर्स जो है वो रोज सुबह यहाँ पर मॉर्निंग में क्लासेस चलेंगी। तो हम लोग यहाँ पर आज 1 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अब तक मैं जो है वो आपको बिहाइंड द सीन क्लासेस लेता रहा था, लेकिन आज पहली बार आप लोगों से गुफ्तगू हो रहा हूँ या फिर कहिए कि मैं फेस टू फेस सामने आ रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को अब मैं इसी तरह से लाइव आकर आप डेली क्लासेस जो है वो लूँगा, और आगे आने वाले दिनों में और भी जो झारखंड जीके की क्लासेस होंगी या फिर कंप्यूटर की होंगी उसकी भी मैं आपको अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊँगा। MCQ वगैरह जो होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपेक्टेड होती है, उस तरह के मैं सेशन लेकर आऊँगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं कभी और आप लोगों से गुफ्तगू हूँगा, रूबरू हूँगा, और आज चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो आज है 1 मार्च और 1 मार्च के हम लोग यहाँ पर झारखंड के करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, यहाँ पर क्लासेस जो है वो बाइलिंगुअल चलेंगी। याद रखिएगा, क्लासेस जो है वो बाइलिंगुअल चलेंगी। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर जो है वो हमारी क्लासेस जो है वो चलती है। जो CGL की भी चल रही है या फिर उत्पाद सिपाही की हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें भी बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर आज का पहला जो प्रश्न है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जपाल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जपाल द्वारा सर्वे के अनुसार किस तरह की महिलाएं जो है वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रही है। ये प्रश्न आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, और इसी को इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज सर्वे बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जपाल, विच टाइप ऑफ वुमेन आर बिकमिंग फाइनेंशियली स्ट्रांग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर जो कहिए कि एकल महिलाएं हैं, ठीक है, जो सिंगल वीमेन हैं वो यहाँ पर आर्थिक रूप से अधिक सुदृढ़ हो रही हैं। ये सर्वे में पाया गया है, और ये जो सर्वे की गई है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जपाल द्वारा की गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इससे संबंधित यहाँ पर फैक्ट्स और डिटेल्स देख लेते हैं कि इस सर्वे में क्या बातें निकल कर आ रही हैं। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लीजिए। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था जपाल के माध्यम से झारखंड में एक सर्वे किया गया है, जिसमें अति कमजोर जनजातीय समूह आदिम जनजाति की एकल महिलाओं पर किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि महिलाएं थोड़े से सहयोग से काफी तेजी से आगे बढ़ी हैं और अपने जीवोपार्जन के लिए संपत्ति भी अर्जित की है। यानी कि जो जनजातीय महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, वो ट्राइबल्स महिलाएं जो है खास करके हैं, अगर उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ अपने जो जीवन यापन है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो अधिक सतर्क हो जाती है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाती हैं। इन महिलाओं के या तो पति नहीं होते हैं या फिर उनके जो पति होते हैं, हस्बैंड होते हैं, उनके पति जो है वो अन्य राज्यों में रहते हैं, काम करने के सिलसिले में चले जाते हैं। सर्वे में पाया गया है कि झारखंड सरकार की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा टारगेटिंग हार्डकोर परियोजना, जो कि यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से ये जो है वो परियोजना चलाई जा रही है, THP, जो कि इसका कह सकते हैं कि THP, ठीक है, टारगेटिंग हार्डकोर परियोजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें ध्यान रखा गया है कि जो गांव की महिलाएं हैं, ठीक है, जो ट्राइबल महिलाएं हैं, उनको किस तरह से आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट किया जाए, मदद किया जाए, और फिर वो जो है अपने क्षेत्र में, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा अच्छा करें। ठीक है, उनके जीवन जो व्यापन जो है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, UHP की शुरुआत आदिम समुदाय की एकल महिलाओं के लिए की गई, जिसमें उन्हें दुकान चलाने, छोटे व्यवसाय चलाने, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुकर पालन ऐसे कार्यक्रम से जोड़ते हुए प्रशिक्षित किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये भी याद रखिएगा, THP है, ठीक है, टारगेटिंग हार्डकोर परियोजना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो है वो यहाँ पर झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है पूरे राज्य में, ताकि जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से जो है वो अपना कुछ रोजगार कर सके, उनको जीवन यापन का कुछ साधन मुहैया हो सके, इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है,
और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर सेकेंड प्रश्न जो है वो है रांची रेल मंडल के कितने स्टेशनों पर पीपी मोड से पार्क का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, किया जाएगा। रांची रेल मंडल में रांची रेलवे डिवीजन है, इसमें पीपी मोड से कितने पार्क का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो देख लीजिए, ऑप्शन जो है वो नीचे चला गया है। हाँ चलिए यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 5 स्टेशनों में जो है वो पीपी मोड से पार्क का निर्माण किया जाएगा रांची रेल मंडल के अंतर्गत। ठीक है, रांची रेलवे डिवीजन के अंतर्गत जो है वो 5 रेलवे स्टेशन के में जो है पीपी मोड से पार्क का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर ये स्टेशन जो है वो कौन कौन से है, झारखंड के कौन कौन से स्टेशन में पीपी मोड में पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो रांची रेल मंडल के अंतर्गत 5 स्टेशन में पीपी मोड पर जो है वो पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह पार्क रांची स्टेशन के अलावा हटिया, लोहरदगा, मुरी और रामगढ़ स्टेशन पर निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये 5 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो ये 5 स्टेशन है रांची स्टेशन, हटिया, लोहरदगा, मुरी, रामगढ़ स्टेशन है। ये 5 स्टेशनों पर जो है वो पीपी मोड में पार्क का निर्माण किया जाएगा। स्टेशन के बाहर ही किया जाएगा ये, ठीक है, उसी के पास में किया जाएगा। स्टेशनों के समीप बनने वाले इस पार्क में आधुनिक स्तर पर सुसज्जित ढंग से पेड़ पौधे के अलावा हरियाली को प्रदर्शित करती हुई घास और फूल पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, पार्क जब भी होता है तो क्या होता है, उसमें हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, फूल पत्तियां होती हैं। तो ये भी इसमें भी उसी की यहाँ पर जो है वो फूल पौधे जो है वो यहाँ पर लगाई जाएंगी। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए झूले सहित अन्य उपकरण लगाने की योजना है। ठीक है, छोटे बच्चे जो वहाँ जाते हैं तो वो अक्सर झूला में जो है वो एंजॉय करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो ध्यान रखा गया है। इन पार्कों में निजी कंपनियों के विज्ञापन प्रदर्शित किए जाएंगे, तो जो प्राइवेट कंपनी होंगी वो भी वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकेंगे, ऐसा उसमें प्रावधान किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी है, इंग्लिश के अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वो जो है यहाँ पर पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ जो है वो रीड कर सकते हैं इजीली से, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। अगला जो प्रश्न है वो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड के कितने जिलों में टीबी से ग्रस्त लोगों का सर्वे किया जाएगा? ठीक है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड के कितने जिलों में टीबी से ग्रस्त लोगों का सर्वे किया जाएगा? ऐसे कितने झारखंड में जिले हैं जहां पर टीबी से जो ग्रस्त हैं, टीबी से पीड़ित हैं, उनका सर्वे किया जाएगा? तो झारखंड के ऐसे 6 जिलों में ऐसा किया जाएगा। ठीक है, 6 जिलों में सर्वे किया जाएगा। कितने जिलों में किया जाएगा? टीबी से ग्रस्त लोगों का सर्वे जो है वो झारखंड के 6 जिलों में किया जाएगा। ये 6 जिले कौन कौन से होंगे? चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड के 6 जिलों में टीबी से ग्रस्त लोगों का सर्वे किया जाएगा। ठीक है, कितने जिलों में किया जाएगा? 6 जिलों में किया जाएगा। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सर्वे जो है यहाँ पर टीबी उन्मूलन के सब नेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। किसके तहत किया जाएगा? सब नेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत ये सर्वे किया जाएगा झारखंड के 6 जिलों में। इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत देश भर के 115 वैसे जिलों का चयन किया गया है जहां 2015 के मुकाबले टीबी के मामले में 20% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, 2015 के मुकाबले में देश भर में 115 ऐसे जिले हैं जहां पर 20% से कमी दर्ज की गई है। ठीक है, 20% की कमी जो है वो दर्ज की गई है टीबी के जो पेशेंट हैं उनमें, यहाँ पर उनके आंकड़ों में। ठीक है, यह सर्वे दावे की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, क्या ये सच में 20% की कमी आई है या नहीं आई है, इसके लिए ये सर्वे किया जा रहा है। सर्वे सेंट्रल टीबी डिवीजन, WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज एंड टीबी और IPSM मिलकर कर रहे हैं। तो ये सभी संस्थान हैं जिनके अंतर्गत ये जो सर्वे है वो किया जा रहा है कि क्या एक्चुअल में ये जो कमी आई है वो हकीकत है या नहीं है। ठीक है, तो ये झारखंड के 6 जिलों में की जा रही है और देश भर के 115 जिलों में ये सर्वे किया जा रहा है। ठीक है, तो झारखंड के कौन कौन से जिले शामिल हैं तो वो यहाँ पर देख लीजिए। तो झारखंड के खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और देवघर जिले में 2015 के आंकड़ों के मुकाबले टीबी के मामलों में 20% कम हुए थे। तो इन जो है वो 6 जिलों में सर्वे किया जाएगा फिर से। ठीक है, टीबी उन्मूलन जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो झारखंड के 6 जिलों में सर्वे किया जाएगा।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है 3 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन, ठीक है, अभियान 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाती है? ठीक है, तो 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान। ठीक है, पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान 27 फरवरी से 1 मार्च तक राज्य भर में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो पल्स पोलियो की जो ड्रॉप होती है वो कितने वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है? ठीक है, कितने वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 1 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, या 5 वर्ष से जो कम के बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर पल्स पोलियो की जो खुराक है वो पिलाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की जो खुराक है वो दी जाती है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 3 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान 27 फरवरी से 1 मार्च तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे राज्य में देख लीजिए यहाँ पर 61,11,048 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। राज्य भर में कितने बच्चों को? 61,11,048 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, ड्रॉप पिलाई जाएगी। इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह हैं, उनके द्वारा यहाँ पर राज्य में शुरुआत की गई है। इसके लिए पूरे राज्य में 24,444 बूथ बनाए गए हैं। कितने बूथ बनाए गए हैं? 24,444 बूथ बनाए गए हैं। 28 फरवरी एवं 1 मार्च को घर घर जाकर भी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ठीक है, तो पल्स पोलियो जो है वो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो पल्स पोलियो अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ पर कहिए कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिसकी शुरुआत जो की गई थी वो वर्ष 1988 ईस्वी में की गई थी, 1988 में की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो शुरुआत की गई थी वो वर्ष 1988 ईस्वी में की गई थी। और भारत में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो भारत में जो शुरुआत हुई थी वो 1993 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यूएसए द्वारा जो ये शुरुआत किया गया था वो वर्ष 1988 ईस्वी में किया गया था। और भारत में जब शुरुआत हुई थी तो वो कब हुई थी? तो 1993 में। ठीक है, 1993 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। ये याद रखिएगा, अक्सर कभी एग्जाम में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक फिल्मी गीतों का सफर के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक जो बुक आई है और इस बुक का जो नाम है वो है फिल्मी गीतों का सफर। ठीक है, फिल्मी गीतों का सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर जो है बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवीन शर्मा है। कौन है? नवीन शर्मा है, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? फिल्मी गीतों का सफर। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक फिल्मी गीतों का सफर के लेखक जो है वो वरिष्ठ पत्रकार कौन है? नवीन शर्मा है। उनकी यह पहली पुस्तक है। ठीक है, उनकी यह पहली पुस्तक है। और ये जो यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर है जो कि पुस्तक का विमोचन किया गया है, फिल्मी गीतों का सफर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और सांस्कृतिक कार्यशाला के संयुक्त तत्वाधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड के किस शहर में आदिम लोक कला उत्सव का समापन हुआ है? ठीक है, तो झारखंड के किस शहर में आदिम लोक कला उत्सव का समापन किया गया है, आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्य संग्रहालय होटवार में आयोजित की गई है। और इस कार्यक्रम का जो था आदिम लोक कला उत्सव का समापन जो है वो 27 फरवरी 2022 को रांची के होटवार में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? रांची के होटवार में हुआ है। ठीक
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आदिम लोक कला उत्सव का समापन जो है वो कहाँ पर किया गया है, रांची के होटवार में इसका आयोजन किया गया है और 27 फरवरी को इसका समापन भी कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कोल इंडिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन और ऑप्शन जो है वो अलग अलग हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो कोल इंडिया पुराने दौर के कोयला अधिकारियों को नए दौर का प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ करार किया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है वो आज का 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है कोल इंडिया पुराने दौर के कोयला अधिकारियों को नए दौर का प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ करार किया है, यानी कि कोल इंडिया हैज टाइड अप विथ होम फॉर न्यू एरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू ओल्ड एज कोल ऑफिसर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर XLRI, ठीक है, तो ये है कहाँ पर, जमशेदपुर में है स्थित है ये, ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है और इसी के साथ यहाँ पर कोल इंडिया ने जो है वो टाई अप किया है, करार किया है, MOU किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किस लिए, तो जो पुराने अधिकारी हैं कोल इंडिया में उनको कहीं ना कहीं जो नई तकनीकी है, नई ट्रेनिंग है वो उनको दी जाएगी मैनेजमेंट की, ठीक है। तो XLRI से यहाँ पर आया है, तो इससे भी संबंधित यहाँ पर फैक्ट देख लीजिए। XLRI की जो स्थापना हुई, एस्टैब्लिश्ड हुई थी, ये कब हुई थी, तो ये जो एस्टैब्लिश्ड हुई थी वो 1949 में हुई थी। कब हुई थी, 1949 में, 1949 ईस्वी में XLRI की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है, ये आप सबको पता होगा और नहीं जानते हैं तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं। तो पुराने दौर की कोयला अधिकारियों को नए दौर का प्रबंधन प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से कोल इंडिया ने XLRI जमशेदपुर के साथ करार किया है और XLRI जमशेदपुर 500 कोयला अधिकारियों को HR मैनेजमेंट पर प्रशिक्षण देगा, ठीक है। 500 ऐसे अधिकारी होंगे जिनको कि XLRI जो है वो ट्रेनिंग देगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर आंसर ऑफ द डे तो नहीं है, अब इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आज का ये प्रश्न है और ये अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो आज का यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर कमेंट करके आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी है, ठीक है। पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी है सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन माइनिंग इंजीनियर ऑफ सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं और इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, आकांक्षा कुमारी है, अंकिता भगत है, निकिता कुमारी है या फिर लवली कुमारी है। कौन है, CCL की, ठीक है, CCL की सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी है इनमें से, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिए और साथ ही साथ जो है हमारी यहाँ पर कोर्सेज जो है वो जेटेड के लिए जल्द ही लॉन्च होने जा रही है। क्लासेस जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, दोनों ही मोड में क्लासेस जो है वो चलने वाली है, ठीक है। तो जल्द ही क्लासेस जो है वो जेटेड के लिए भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8, ठीक है। सेपरेट भी रहेगी बैचेज और कंबाइंड वे में भी आप यहाँ पर जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, दोनों ही मोड में हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।